Hello. Let's start with the chapter linear equation in two variables. Now what is linear equation in two variables? When the power of the two variables in the given equation is 1, it is linear equation. Like 4m plus 3n is equals to 5. ये क्या है? एक इक्वेशन है. So इस इक्वेशन में ये जो अल्फाबेट्स है इसे हम कहते हैं वेरिएबल्स एंड नंबर्स को हम कहते हैं कांस्टेंट. So as per definition वेरिएबल जो है उसका पावर कितना है 1 है. यहाँ पे इसका पावर जो है वो 1 है. सो दिस इज लीनियर इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन में 12a² प्लस 4b इज इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है. सो यहाँ पे जो वेरिएबल a और b वेरिएबल्स है इसका जो पावर है a का पावर 2 है, b का पावर 1 है. तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज पावर कितना है 2 है. थर्ड क्वेश्चन में √2m प्लस √5n इज इक्वल्स टू 12 दिया हुआ है. अब यहाँ पे वेरिएबल m और n है. इन दोनों भी वेरिएबल्स का जो पावर है वो कितना है 1 है. सो दिस इज लीनियर इक्वेशन एंड दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस एंड सॉल्व. फर्स्ट क्वेश्चन 3x plus 2y is equals to 29. 5x minus y is equals to 18. So अब इसमें ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं. ये 3x plus 2y is equals to 29 को हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1. 5x minus y is equals to 18 को कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 2. 3x plus 2y is equals to 29 इक्वेशन नंबर 1. 5x minus y is equals to 18 इक्वेशन नंबर 2. तो ये हमें क्या मिल गया? दो इक्वेशंस मिल गए. इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है. तो अब ये किस मेथड से सॉल्व होता है? साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म से सॉल्व होता है. सो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है? साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म्स व्हेन टू लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स विथ पावर ऑफ 1 कम टुगेदर फॉर्म्स द साइमल्टेनियस इक्वेशन. इसका डेफिनेशन के हिसाब से मतलब क्या हुआ कि जब दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन एक साथ में सॉल्व किए जाते हैं और उसके वेरिएबल्स का पावर 1 होता है तो उसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन. अब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक फैक्टर को यानी कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है. उसे एलिमिनेट करने के लिए क्या करना चाहिए कि दोनों भी इक्वेशन में जो भी हम वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए दोनों भी इक्वेशन में. अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि ना तो इक्वेशन 1 और ना तो इक्वेशन 2 दोनों में से किसी भी इक्वेशन में ना तो x का वेरिएबल मैच हो रहा है और ना ही y का वेरिएबल मैच हो रहा है. तो हम क्या करेंगे? दोनों को सेम करने की कोशिश करेंगे. सो कैसे होगा? इक्वेशन नंबर 1 हम ऐसे ही रख देते हैं. इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा कि मुझे प्लस 2y और माइनस 2y मिल जाएगा. सो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? डायरेक्टली मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2. सो मैं इक्वेशन 2 को क्या कर रही हूँ? 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. सो ये 2 लिखा मैंने 2 into 5x माइनस 2 into y is equals to 18 into 2. So 2 into 5x is 10x minus 2y is equals to 18 2 36. So ये हमें क्या मिल जाएगा? इक्वेशन नंबर 3. जब हमें ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गया अब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. अब हम क्या देख रहे हैं? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में इक्वेशन 3 में माइनस 2y है, इक्वेशन 1 में प्लस 2y है. सो हम क्या करेंगे? एक प्लस है और एक माइनस है वो डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है इसीलिए हम इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3. सो इक्वेशन 1 कितना है हमारा? 3x plus 2y is equals to 29. इक्वेशन 3 कितना है? 10x minus 2y is equals to 36. ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं. So 10 plus 3 is 13x plus 2y minus 2y कैंसिल हो जाएगा. ये is equal to और ये प्लस होकर कितना हो जाएगा? 9 plus 6 15 carry 1 3 2 5 and 1 6. So x is equals to 65. ये जो 13 है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा. 13 1 13 1
5। सो हमें क्या मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू 5। अब जब हमें x की वैल्यू 5 मिल गई है, तो हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x मिला है उसे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन सिलेक्ट करके x की वैल्यू पुट करेंगे। सो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 ले रही हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूटिंग x is equals to 5 in equation 1 ले लूं मैं। सो इक्वेशन 1 कितना है, 3x plus 2y is equals to 29। 3 into 5 plus 2y is equals to 29। 3 8 5 are 15 plus 2y is equals to 29। सो ये 15 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो 2y is equals to 29 minus 15। सो 2y is equals to, ये दोनों माइनस हो जाएगा, कितना बचा 14। सो y is equals to 7। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3a plus 5b is equals to 26। ये इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या है, a plus 5b is equals to 22, इक्वेशन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में हम क्या देख सकते हैं कि इसका जो वेरिएबल b है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दो वेरिएबल b की जो वैल्यू है वो क्या है, सिमिलर है, लेकिन साइन जो है वो भी क्या है, सिमिलर है। तो जब साइन सिमिलर होता है तो जब साइन सिमिलर होता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। सो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब मैंने 2 फ्रॉम 1 क्यों लिखा है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 जो है वो छोटी है और इक्वेशन नंबर 1 जो है उसकी वैल्यूज बड़ी है, इसलिए 1 में से हम 2 को माइनस कर रहे हैं। सो 3a plus 5b is equals to 26, फर्स्ट इक्वेशन, माइनस a plus 5b is equals to 22, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब इसको हम जो माइनस करने जाएंगे, तो a के सामने कौन सी साइन है, प्लस की। सो माइनस प्लस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, इन सबको ही माइनस करना है। अब एक प्लस और एक माइनस है तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई। 3a minus a is 2a is equals to 26 minus 22 is 4। सो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 डिवाइडेड बाय 2। सो a is equals to 2। 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4। a की वैल्यू मिल गई, हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, तो b की a की जो वैल्यू है वो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रही हूँ। सो सब्स्टिट्यूटिंग a is equals to 2 in equation 2। so equation 2 किसकी दी है, a plus 5b is equals to 22। a की वैल्यू कितनी है, 2 plus 5b is equals to 22। ये 5b यहीं रह जाएगा, ये नंबर है, सो कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। सो प्लस 2 का माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच रहा है, 5b is equals to 22 minus 2 is 20। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b is equals to 20। ये दोनों भी वैल्यू 5 और b जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है। सो मल्टीप्लिकेशन में है तो ये 5 यहाँ पे आके क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है।
So b is equals to 5 1 जा 5 and 5 4 जा 20. तो b की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 4 मिल गई. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. सो अब जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है क्या दिया है x plus 7y is equals to 10 3x minus 2y is equals to 7. x plus 7y is equals to 10. इसे मैं सब डिनोट कर रही हूँ एज इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी है 3x minus 2y is equals to 7. इसे हम डिनोट करते हैं इक्वेशन नंबर 2. ये हमें दो डिफरेंट इक्वेशंस मिल गए हैं. अब इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही डिफर कर रही है. सो डिफर कर रही है तो हमें क्या करना होगा एक वैल्यू को सेम करना होगा. सो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करती हूँ तो x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी. इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप क्या कर रही हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3. So 3 into x plus 3 into 7y is equals to 10 into 3. So 3 into x is 3x plus 3 7s are 21y is equals to 10 3s are 30. ये नया इक्वेशन मिल गया इक्वेशन नंबर 3. So अब इक्वेशन नंबर 3 मिलने के बाद हम क्या करेंगे इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे. तो कौन सी इक्वेशन लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 लेंगे. इक्वेशन नंबर 2 एंड 3. सो इसमें से ये इक्वेशन बड़ी है और ये इक्वेशन जो है वो छोटी है. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम 3. हम इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं 3 से माइनस कर रहे हैं. तो इक्वेशन नंबर 3 कितनी है हमारी 3x plus 21y is equals to 30. 3x minus 2y is equals to 7. इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं. सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन. सो 3x और 3x कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. यहाँ पे मिलेगा 23y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. तो 30 माइनस 7 कितना होता है 23. सो y की वैल्यू कितनी मिल गई 23 डिवाइडेड बाय 23. सो y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 1. अब y की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करने वाले हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं. तो अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी किसी भी एक इक्वेशन में x y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1. सो सब्स्टिट्यूटिंग y is equals to 1 in equation 1. so हमारा इक्वेशन नंबर 1 कितना है x plus 7 into x plus 7y is equals to 10. so x plus 7 into 1 is equals to 10. x plus 7 is equals to 10. अब x यहाँ रह जाएगा 7 राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा. so हमें क्या मिलने वाला है x is equals to 3. तो ये हमारा सॉल्यूशन था किसका x plus 7y is equals to 10. 3x minus 2y is equals to 7 का सॉल्यूशन क्या मिला है x is equals to 3 and y is equals to 1. आज का लास्ट क्वेश्चन